हमारा छोरा एक 1.5 साल हो गया शर्ट पहन के बैठ जाए, घर में रोज लड़ाई हो उन भंगों से। तो हमारी कमेटी के और पंचायत का एक निर्णय है कि हमारी, चाहे आप डीसी साहब से बात करो, चाहे मुख्यमंत्री से करो, किसी से भी बात करके हमारी जो मीटिंग है, मुख्यमंत्री से मीटिंग रखवाओ। सालाना तो जिसको साथ आना वो साथ आए, बाकी देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। समाचार, मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ पीएल चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि पटौदी से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। सरदारी का निर्णय है कि प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं, तो इस भ्रम में ना रहे कि आज ये किसान यहाँ से सूख के उठ के चले जाएंगे, या तो आज हमारी यहाँ से अर्थी जाएगी या हमारे हक के साथ हम अपने घर जाएंगे। वो नहीं मिला, ऐसी 18 पर भी चर्चा करते हैं। विगत कोई ये इसी प्रकार का कोई चल रहा है, बरगलाने वाला आश्वासन भी हमारे पास लेके ना आए। अगर उचित समाधान है तो सरदारी के बीच में आए और उसको रखे, तो सरदारी उस पर सोचेगी, विचार करेगी, विमर्श करेगी जो कमेटी है। मैं चाहूंगा कि हमारे भी मुकेश डागर जी बैठे हैं, वो आए और अपने विचार से संबोधित पूरा किया जाए। देखिए जी, जो किसानों की मांग थी, मुख्यमंत्री साहब से एक बार मीटिंग करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो वो मांग मैंने डीसी साहब के माध्यम से पहुंचा दी गई है। मेरे पास ये मैसेज आ गया है प्रशासन कि मुख्यमंत्री साहब का जब भी गुड़गांव में आने वाला दौरा होगा, उसमें इनकी कमेटी की मीटिंग। चंडीगढ़ गई थी बात, उसके बाद जो पकड़ के यहाँ तक फिर नू देख के आज बोल 8 साल हो गया साहब वोट नहीं देगा पूरे 5 गाँव राविंद्रजीत को कति नहीं देंगे, एक भी वोट झोला पकड़ने नहीं मिलेगा, रेंट नहीं बनेगा। काम ही ना करे, 1.5 साल 2 साल आदमी भूखे मरते डोल रहे, पैसा खर्च कर रहा, ठंडी लोगों कहने रही ना, ना किसी के मकान है, ना दुकान है, ना बाल का पढ़ा सके, ना ब्याह शादी कर सके, ना भात छूचे भर सके, ना मकान बना सके, कोई काम करे विदेश में। आज हमारे बीच में चौधरी जी मौजूद है। तो साहब कैसे देख रहे हैं कि आज समर्थन दिया है, किसान बार बार महापुरुष कर रहे हैं, सरकार अपनी हट से हट नहीं रही। मैंने पहले भी कहा, अमूमन क्या हो रहा है कि हमारी साउथ हरियाणा में और पटौदी विधानसभा में सबसे ज़्यादा धरने चल रहे हैं। आज इनको इतना अहंकार आ गया, हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और जितनी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट करें, क्योंकि साउथ हरियाणा में चारों तरफ से आपने देखा होगा कि धरने चल रहे हैं। और बात कुछ लोग ये कहते हैं भी कांग्रेस के समय, अरे भाई कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ रहे हो, 10 साल हो गए, 1128 एकड़ करी थी, पैसा अवार्ड दे गए थे हमारे सीएम साहब, अब ब्याज नहीं दे रहे, अब भी लोग कांग्रेस को कोस रहे हैं। कुछ बी पार्टी घूमती रहती है जो लोगों को गुमराह करती है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस मुद्दे पे हम आए हैं, जिस मुद्दे पे हमें वो बात करनी चाहिए। और हमारी जब सरकार आएगी, वकालत जो करता है, जो एडवोकेट होता है, वो अच्छा होना चाहिए, मेरा वादा है। मैंने पंचायत में बोला है, हमारी सरकार आए तो हुड्डा साहब से हम पहली कलम से ये काम करा के देंगे। ये मैं आपको आपके माध्यम से सबको एक मैसेज हमारे बीच में आए ड्यूटी मजिस्ट्रेट होकर। सबसे पहले तो एक बात है कि तहसीलदार साहब डीसी साहब की परमिशन से ही आए होंगे तहसीलदार साहब, तो डीसी साहब ने तहसीलदार साहब को नियुक्त किया और यहाँ भेजा। तो हमारी कमेटी के और पंचायत का एक निर्णय है कि भाई हमारी, चाहे आप डीसी साहब से बात करो, चाहे मुख्यमंत्री से करो, किसी से भी बात करके हमारी जो मीटिंग है, मुख्यमंत्री से मीटिंग रखवाओ और जल्दी से जल्दी मीटिंग रखवाए, तभी हम किसी भी बात का निर्णय लेंगे। जब आप हमारे इसको आधा घंटे के अंदर हम बात करके हमें बताओगे, हम मुख्यमंत्री से कब मीटिंग करा देते हैं। देखिए, जो किसान है वो आज इस निर्णय के इसलिए पहुंचे कि किसान आक्रोशित हो चुका था। किसान ने शांतिपूर्वक यहाँ धरने काफी दिन से चलाए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वस्त जवाब नहीं मिला, किसानों की सूद नहीं ली, कोई भी मजबूत जवाब नहीं मिला। किसान इसलिए आज आक्रोशित हुआ है और इस दहलीज पे तब आए। देखिए, वो 1810 एकड़ का पैच जो है वो कासन गाँव का, वहाँ भी अभी तक जो निर्णय, जो पॉलिसी आई है, उस पर भी किसी प्रकार का विश्वास किसानों ने नहीं जताया है और वो पॉलिसी भी कारगर नहीं है। ये जो समाज जुड़ा हुआ है, ये शायद जब आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो तो आपको पता भी होगा कि हमारी 1810 एकड़ और 1128 एकड़ जमीन जो कि सरकार ने कोडियों के भाव खरीद ली है, और जिसके लिए 6-6 महीना, साल भर से हम धरने पर बैठे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। आज ये निर्णय लेकर के पंचायत आई है कि हम अपना ठोस निर्णय लेंगे, या तो सरकार झुके
या हम मरे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमें रोड पे मरना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, या तो सरकार हमारी बात को मान ले, वरना हम किसी तरह भी किसी कीमत पर भी उल्टा नहीं हटेंगे। तो अभी जो तहसीलदार साहब ड्यूटी में स्टेट आए, उनसे भी एक भाई हमें जो भी आश्वासन दे इस समाज को, वो रिटर्न में आश्वासन दे और पूर्ण रूप से ऐसा आश्वासन दे कि जिससे ये संतुष्ट हो समाज। ये नहीं कि भाई उनको बहकला करके चले गए कि भाई ऐसे आए ऐसे चले गए, ऐसे आज ये सरकारी मानने वाले नहीं है। तो जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर या जो भी हमारी समस्या को सुनने के लिए तहसीलदार आए, जो भी आए, वो पूर्ण तरह से समाज को संतुष्ट करे और रिटर्न में लिखित में आश्वासन दे कि वह आपकी मांग मानी जाएगी और आपकी मांग को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति तक भी आपकी मांग को भेजा जाएगा और आपकी मांग मानी जाएगी, क्योंकि आपकी मांग उचित है। देखिए, पिछले कई सालों से इस दक्षिण हरियाणा में कई धरने चले हुए, चाहे की बात हो, चाहे 1810 एकड़ की बात हो, चाहे 1110 एकड़ की बात हो। सरकार इस दक्षिण हरियाणा को जब भी कोई सरकार से वार्तालाप होती है तो झूठे आश्वासन सरकार द्वारा दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करेंगे, पर कहीं ना कहीं सरकार कोई भी किसी तरीके की बात सुनने को तैयार नहीं है। और सरकार ही अब ये फैसला लेने वाली है, क्योंकि अब समय नज़दीक आ चुका है, इम्तिहान का समय अब हमारा ख़त्म हो चुका है कि जल्द से जल्द हम कोई बड़ा फैसला लेंगे, और चाहे हमें दिल्ली की लड़ाई करनी पड़े, चाहे रोड को जाम कराना पड़े, हम बड़ा फैसला लेने के लिए अब तैयार हैं। आपके बीच में तहसीलदार भी आए हैं, क्या कुछ आश्वासन देके गए हैं? देखिए, चाहे यही रेजिमेंट की बात हो, चाहे इसकी बात हो, तहसीलदार है, डीसी साहब है, ये आते रहते हैं, पर कोई सुनने वाला तो नहीं है। जब तक सरकार हमारी पूरी मोहर लगाकर और हमें यह आश्वासन नहीं कर देती कि आने वाले समय में आपके सभी मुद्दे को सुन लिया गया है, तब तक हम मानने वाले नहीं है। डीसी साहब का काम है, तहसीलदार का काम है कि व्यवस्था बनाए रखे, और वो आते रहेंगे, पर हम लोग उनकी बात मानने वाले नहीं हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और देना चाहता हूं कि जो पिछले 4 फरवरी से लगातार यही रेजिमेंट का धरना चला हो, उसको लेकर भी हम 26 नवंबर को जो रामलीला ग्राउंड में पूरे देश लेवल का एक बहुत बड़ा महासंग्राम भाई यादवों का साथ में 36 बिरादरियों का होने वाला है, तब देखना इस गूंगी बहरी सरकार का कान खोलने का कार्य हम कैसे करेंगे। कुछों को बहका करके जरावता हो या कोई भी हो, हमें उनका बहिष्कार करना है, सबका बहिष्कार करना है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हमने हर एक का बहिष्कार करना है। किसी को अपने गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि किसानों के साथ नाजायजी की जा रही है, जाति की जा रही है, जो कि किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए मैं दोबारा से ये कहता हूँ प्रशासन को कि भाई जो भी चीज निर्णय दे वे ठोस दे और ऐसा निर्णय दे ताकि उससे समाज संतुष्ट हो जाए। सर, या पटौदी क्षेत्र में कोई भी धरना होता है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की नेत्री मुकेश चौधरी वहाँ पहुँचती हैं और पार्टी की तरफ से समर्थन हमेशा से देती आई है। आज फिर एक बार किसानों ने अपना रुख बदला है और उन्होंने कहा है कि सरकार से 2024 में हम वोट चोट से लड़ाई लड़ेंगे, या फिर हम आप आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, या फिर हमें मरना पड़े या फिर हमें रोडों पर बैठना पड़े। कैसे देखते हैं मुकेश चौधरी जी, आप भी आज पहुँची हैं? यहाँ का किसान है, मजदूर है, शिक्षक है, युवा है, सभी इस सरकार से बहुत ही परेशान है, त्रस्त है। और किसानों की बात करें तो इनको लूटा जा रहा है, लूटने का काम कर रही है सरकार। और इस सरकार के खिलाफ में अभी जैसा ऐलान हुआ है कि हमारा या तो 24 तारीख तक कोई निर्णय हो जाता है, अन्यथा हम यहाँ पे बहिष्कार करेंगे, इनके बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार ने शुरू से ही भारत को लूटने का काम किया, हरियाणा को खासतौर से। हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है। किसानों को जो ज़मीन से अपना पेट भर लेते थे, उनकी ज़मीनों को उपवार सस्ते में करके और करोड़पतियों को अपने साथियों को बेचा जा रहा है। तो इस चीज़ को पब्लिक जान चुकी है। इन्होंने जो जुमले दिखाए थे, उन जुमलों से ये लोग अवगत हो चुके हैं। अब की बार बीजेपी सरकार को ये धर धर के पटकेंगे और यहाँ से बीजेपी को मुँह के बल खानी पड़ेगी। आप लोगों का ये जो धरना प्रदर्शन है, इसके लिए उच्च अधिकारियों के आदेश से के बीच आया हूँ, और आप जो मांग है आप लोगों की, आप कह रहे हैं कि भाई रिटर्न में आश्वासन चाहिए। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोगों की जो मांग है, आप मुझे इसका एक बार रिटर्न में दे दें, ताकि मैं भी अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठ करके, डीसी साहब के साथ बैठ करके उनको आप लोगों समस्याएं और मांगों को विस्तारपूर्वक बताते हुए और सरकार तक आप लोगों की सारी मांगों को ऊपर
आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शांति से ये धरना प्रदर्शन रखें, अपना कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे आपको, हमें, प्रशासन को, सरकार पे गलत मैसेज जाए। बाकी आप लोगों के साथ ही आप अपने लिखत दे दें हमें, मैं उसको ऊपर तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद। सच्चाई है पूरे हरियाणा में, जो साउथ हरियाणा है वो सबसे मतलब यहाँ का किसान, नौजवान सबका बुरा हाल है। और आने वाले समय में अगर ये सरकार का यही रवैया हुआ तो मैं कह रहा हूँ 2024 में लोकसभा में, विधानसभा में भाजपा का जाना तय है, क्योंकि सारे किसान दुखी हैं। सरकार का काम सिर्फ ये रह गया है कि नगर निगम के थ्रू यहाँ की जो बेकीमती ज़मीन है ना उनको एक्वायर कर लो, और जो उनके अकाउंट में पैसा है पंचायत के में उसको ले लो। वो हम देख चुके हैं गुड़गांव में क्या करा, और गुड़गांव के अलावा मानेसर नगर निगम बनाने का ये क्राइटेरिया इनका कि यहाँ से भी पैसे खा लो आप ज़्यादा। तो हम तो कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से सबसे पहला काम हम ये करेंगे ताकि जनता जो है खुशहाल रहे और अपनी ज़मीन को अपने पास रख सके। रमाकांत भाई, जैसा कि आपने देखा कि पिछले 20 सालों की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हालत बद से बदतर होती गई किसानों की। गुड़गांव में स्पेशल, क्योंकि गुड़गांव में जितने भी किसान भाई थे उनकी ज़मीनों को एक्वायर कर दिया गया। मैं ये नहीं कहती कि 8-10 साल से ये हो रहा है, ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। यहाँ के किसानों की ज़मीनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, और बची हुई ज़मीन पे जब वो अपना मकान, दुकान या कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको तोड़ा जा रहा है। अभी जिस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा कि हम सब लोग किसानों के हक के लिए खड़े हुए हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारी सरकार बनती है तो पहली कलम से इन किसान भाइयों को इनके हक मिलेंगे। ऐसा हमारे सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी जब यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ के किसानों को आश्वासन दिया था, और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से किसानों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं। हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम जनता के साथ। 1128 में सेक्शन 4 2008 में हुआ, सेक्शन 6 2009 में, और 21/4/2011 को अवार्ड कर दिया गया इस जमीन का, और 25/4/2011 को इस जमीन पे स्टे आई। इसमें सबसे बड़ी एक टेक्निकल बात है कि हरियाणा सरकार HSIDC इस जमीन की मालिक बन गई थी 21/4/2011 को, लेकिन दुर्भाग्य हमारा इतना खराब है कि हमें 11, 12, 13 साल तक बेवकूफ बनाया गया। बेवकूफ कैसे बनाया गया कि जमीन सरकार की थी, मालिक सरकार बन गई, और टोटल जमीन का जो अवार्ड था वो 968 करोड़ रुपए इस 1128 की रकम बनती थी। लेकिन 20/4/2011 को HSIDC ने जो DRO ऑफिस में पैसा जमा किया वो 200 करोड़ रुपए, और 20/5/2011 को जब प्रोसीडिंग स्टे आई है, हमारी प्रोसीडिंग तो 21/4 को खत्म हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, वो पैसा भी 185 करोड़ रुपए निकाल के यूज कर लिया। जब 2020-2021 में हमारे पैसे देने की बारी आई तो हमें वही पैसा 48 लाख बेस प्राइस प्लस 30% सोल्यूशन प्लस इंटरेस्ट 79,68,000 रुपए दिया गया। जो 968 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार या HSIDC ने 10 साल तक यूज किया, और जो 968 करोड़ के 1 लाख करोड़ रुपए बनाए वो HSIDC और हरियाणा सरकार ने बनाए, ना कि किसानों ने बनाए। अगला कैसे आज किसानों के बीच आप समर्थन मेले पहुंचे हैं? काफ़ी लंबे वक्त से किसान लोग परेशान हैं, बहन बेटियां बहुत परेशान, उनका कहना है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ तो हर चीज़ को लेकर समस्या ही सरकार ने, स्कूल देख लो आप, चाहे ज़मीन का मुद्दा देख लो, चाहे इनके नौकरी का देख लो, या महिलाओं की सुरक्षा का देख लो, हर वर्ग में जाके महिला परेशान है, किसान दुखी है। जो ज़मीन, पहली बात तो इन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि किसान उन्हीं से परेशान है। अभी वो धरना ख़त्म भी नहीं हुआ है कि ये दूसरा इन्होंने ज़मीन का छेड़ के रखा हुआ है। इससे पहले एक और मानेसर में चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, ये दूसरा मुद्दा है। उनको ना तो उतना मुआवजा दिया जा रहा है और ना ही ज़मीन के बदले कुछ ज़मीन दी जा रही है। ये सबसे ज़्यादा बेकार सरकार है। फिर अगर ये लोग वहाँ जाके भी अपनी बात रखने की भी बात करते तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुनने को तैयार नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे? तो हमारे तो यही मैं समर्थन करती हूँ मेरी पार्टी की तरफ से। और एक गांव में मैं रहती हूँ, मैं भी खेती बाड़ी से हूँ, खेती बाड़ी मेरी भी है, मेरी भी ज़मीन एक्वायर हुई है, उसका भी कोई ढंग का मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन फिर भी मेरे इधर से लोग करें चलो कोई बात नहीं, हमारा देश विकास कर रहा है, लेकिन वो ठीक बात नहीं है कि आप उनसे ज़मीन भी ले लो, पैसा भी ना के बराबर दो, तो कैसे चलेगा ऐसे? वो तो हमारा देश विकास के बदले नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। देखो, पिछले कई वर्षों से, लगभग 1.5-2 वर्षों से इस अहिरवाल की धरती पर कई तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं।
चाहे वो 1128 को लेकर हो, 1810 एकड़ को लेकर अहिर रेजिमेंट को लेकर हो, या नारनौल साइड में मनेठी में एम्स को लेकर हो। जनता तो जागरूक हो चुकी है और जनता संगठित और एकजुट भी हो चुकी है। अब अगर कहीं ना कहीं कमजोरी है तो वो हमारे स्थानीय जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी कमजोरी है। अब हम ज्यादा जनता को दोष नहीं दे सकते। जनता अपनी जगह पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है और समय समय पर शासन और प्रशासन को इसका एहसास भी करवाती रही है। पर दुख होता है और ये दुर्भाग्य भी है कि जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ का स्थानीय सांसद है, वो आपकी बात को आगे तक नहीं पहुंचा पा रहे। उनके निकम्मे और नकारापन के कारण हम यहाँ वर्षों से, 1.5 वर्षों से बैठे हैं। वो झूठे आश्वासन देते हैं। तहसीलदार साहब जैसे छोटे अधिकारी यहाँ आकर कहते हैं कि अपनी बात लिखित में दो हमें, जबकि ये जनता मुख्यमंत्री को भी लिखित में कई बार दे चुकी है। तो ये लिखित में ले जाकर और ये झूठे आश्वासन, लॉलीपॉप देना, अब मैं समझता हूं इन प्रशासन को भी और शासन को भी बंद करना चाहिए। और जनता को भी, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं और विधायक हैं, उनको आड़े हाथों लेना पड़ेगा। आप कब तक उनकी सभाओं में जाके जयकारे लगाते रहोगे? कब तक उनकी जय जय बोलते रहोगे? कब तक इस भ्रम में जीते रहोगे कि हमारे पास उनके अलावा विकल्प नहीं है? आपको विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। आपको अपने बीच से कोई व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा जो संसद में और विधानसभा में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें डालकर आपकी समस्या का निवारण करवा सके। हम बहुत देर इन अधिकारियों को बुला के ये पर्चे लिख लिख के नहीं दे सकते। अब बहुत हो चुका है। अब हमें एक निर्णायक फैसला लेना पड़ेगा। जिस तरह ये पंचायत आयोजित हुई है, मैं सरदारी से निवेदन करूंगा कि पूरे अहीरवाल की, दक्षिण हरियाणा की एक महापंचायत बुलाई जाए और उसमें से ही किसी को तय किया जाए कि अगला लोकसभा और विधानसभा ये लोग चुनाव लड़ेंगे और ये हमारी बात लोकसभा और विधानसभा में उठाएंगे। हमें परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकलना होगा। कोई सांसद कहता है कि मेरी बेटी को विधायक बनाओ, कोई विधायक बेटा कहता है कि मेरे बाप को सांसद बनाइए। इस खेल से बाहर इस जनता को अब निकलना पड़ेगा। यकीन कीजिए, अगर आप 2024 में भी चूक गए तो आप राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से हैशिये पे धकेल दिए जाओगे। आज यहां बैठ पा रहे हो, आने वाले समय में आपको बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हेमचंद जी, कैसे देख रहे हैं कि आज एक बार फिर आपने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि हमारा 10 दिन के अंदर आपने अल्टीमेटम दिया है कि अगर अभी कमेटी ने अगर नहीं किया गया तो रुख क्या रहेगा? हमारी तो बेसिक सी 2-3 चीजें हैं इसमें। 1128 एकड़ में तो जो 968 करोड़ रुपए अवार्ड मनी थी वो हरियाणा सरकार ने यूज की, HSIDC ने यूज की, किसानों ने नहीं की। और 21/4/2011 को अवार्ड हो चुका था। अवार्ड के बाद HSIDC सेम डेट पे 21/4/2011 को इस जमीन की मालिक बन गई थी। ठीक है, 968 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार HSIDC ने यूज किया। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है मनोहर लाल खट्टर जी को कि इन किसानों की बात का संज्ञान ले। ये दक्षिण हरियाणा बीजेपी की सरकार बनाई 2 बार, कांग्रेस बनाई इससे पहले। जब कांग्रेस ने किसानों के साथ गड़बड़ शुरू की 2011 में तो उसका सुपड़ा साफ कर दिया था। अब वो सुपड़ा साफ करने का समय इस बीजेपी सरकार का आ चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस बीजेपी सरकार को चेताना चाहता हूँ कि दक्षिण हरियाणा में एक भी MLA की सीट नहीं जीत पाएंगे। और मुख्यमंत्री को अपनी लोकप्रियता पे इतना घमंड है कि मैं सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूँ हरियाणा का। तो 3 निकाय के चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर। तीनों चुनाव करा के देख ले, लोकप्रियता यहीं साबित कर देंगे हम। इस बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा मनोहर लाल जी को कि इस किसानों की बात का संज्ञान ले और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का काम करें। आपके सामने आगामी चुनाव भी हैं, आप कह रहे हैं कि फैसला होगा, परंतु बात अब यहाँ तक है कि जो जिस प्रकार से मैंने एक ढांडी पे मैं गया था तो माताएं, बहनें, बच्चे सब परेशान हैं। तो अब उनके लिए कैसा कि कब तक सरकार ने अल्टीमेटम दिया है कि इसको खाली करने का? और आप भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कल क्राइम दर बढ़ेगा, कल आपके बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं बन जाएंगे
विजय यादव ने भी इसी विषय को भी कहा। देखो, जमीन 1128 और 1810 हमारे कब्जे में है। जमीन पे कब्जा तो इस HSIDC को हरियाणा सरकार को तब मिलेगा जब हमारे एक एक रुपए का हिसाब हो जाएगा। तब तक तो हम एक ईंट HSIDC और हरियाणा सरकार को लगाने नहीं देंगे। रही दूसरी बात चुनाव की, मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं कि मैं 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था और आज तक 2023 तक मैं सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2.5 साल नगर निगम के चुनाव को फरीदाबाद वाले को हो गए, 1 साल के करीब हो गए गुड़गांव के, और 2 साल मानेसर के नगर निगम को बने हुए, चुनाव करा क्यों नहीं रहे? अगर मुख्यमंत्री में लोकप्रियता है तो चुनाव करा के देखे। अगर ये नगर निगम के तीनों चुनाव हो गए तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इनका झोला पकड़ने वाला गुड़गांव, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ तक नहीं मिलेगा। मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ, जितने भी आज ये बीजेपी के पटका पहन के घूम रहे हैं ना, ये अपने इसी लालच में घूम रहे हैं, मेरे को पार्षद बनना है, मेरे को मेयर बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना। लेकिन चुनाव होंगे सुपड़ा साहब। पिछली बार भी आपने गुड़गांव में देखा होगा कि कितने इनके बीजेपी के पार्षद जीत के आए थे। इन्होंने निर्दलियों को तोड़ा, इकट्ठा किया, लोभ लालच दिया और मेयर बना दिया। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इनका झोला पकड़ने वाला नहीं मिलेगा दक्षिण हरियाणा में अब की बार। और हम गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, रिश्तेदारियों में जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे और 90 की 90 विधानसभा में जाएंगे और जाके यही कहेंगे बीजेपी ने हमारे साथ ये किया है, बीजेपी को वोट मत देना। आज कमेटी का क्या फैसला रहा? कमेटी का तहसीलदार क्या कहेगा? कमेटी का ये फैसला है, तहसीलदार साहब को आधे घंटे का समय दे दिया है, उच्च अधिकारियों से बात करके और हमारी मीटिंग फिक्स करा के सोल्यूशन कर ले। नहीं, कमेटी अभी निर्णय लेगी कि क्या करना है आगे। देखिए जी, सीधी सी बात है, 2011 में हमारे को पैसा मिलना था 79,68,000, 2021 में मिला है। 10 साल इन्होंने पैसा भरता। सीधी सी बात है, इस 10 साल के अरसे का हमारा जो इंटरेस्ट है सरकार ने यूज किया। भाई हम गांव में भी ब्याज पे पैसा लेते हैं तो उसको ब्याज देते हैं ना, तो 10 साल यूज किया है। उन्हीं पैसे से 2 लाख करोड़ रुपए कमा लिए उन लोगों ने। और अगर इन किसानों का समाधान नहीं करा, दक्षिण हरियाणा बीजेपी सरकार को श्राप देती है, जीवन में नहीं आएगी। ये इस दक्षिण हरियाणा के किसानों का श्राप है, जैसे गंधारी ने दिया था कृष्ण को। ये श्राप है। राविंद्र जी की रैली होती है, उसमें तमाम लोग आप लोग पहुंच जाते हैं। राविंद्र जी को तो मजबूरी है, ये मोदी की वजह से थोड़ा सा इनको भी, हरियाणा सरकार में भी मोदी की वजह से वोट मिला है। अब की बार वो भी चांस खत्म है, क्योंकि किसानों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। सब सरकी वाले बना दिए, बच्चे सब गुंडा बदमाशी करेंगे, सब बदमाश बनेंगे, सब मिलिटेंट बनेंगे। ये ठीक क्यों है ही नहीं, कुछ आमदनी नहीं है, ना नौकरी है ना कुछ है। दादा क्या चाहते हैं? पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। आप भी पैसा चाहते हैं? अरे 12-13 साल होगी कट्टर में बोलो जी आपके ब्याज में मैं कर्जा उतारूंगा। मैंने ये कही थी, मगर जी कर्जा उतार दे, जितना गुड़गांव जिला पर कर्जा है वो हमारी जमीन बेच के उतार दे, बचा हुआ दे दे हमने। ठीक। गुड़गांव जिला में जितना कर्जा वो हमारे बेच कर बचा हुआ हमने देते, वो बेच के तार ले। वहाँ पर पंजाबी बहन बेरोगों ने कट्ठा लेकर मारे तो आज मुख्यमंत्री बना दिए। आग न धुआं न लेना न देना, क्या गया आने की रस्ते को। 1128 एकड़ जमीन का विवाद अभी भी चल रहा है। सरकार प्रशासन से बार बार पंचायत करके गुहार लगाई जा रही है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है, परंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई उस पर ठोस नहीं हुई है। किसानों का ऐसा कहना है, किसानों का कहना है कि यदि यही अगर रुक रहा तो हम आने वाले समय में हम चक्का जाम करेंगे, रोड बैठेंगे, चाहे हमें मरना पड़े। महिलाओं का कहना है, किसान महिलाओं का, कि जो हमारे साथ आज बच्चे रोजगार हो रहे हैं, क्राइम दर बढ़ रहा है, अगर यही स्थिति रही तो हम भी किसान भाइयों के साथ रोडों पर बैठेंगे, चाहे वो हमें अपनी जान पर खेलना पड़े। और हम सरकार को आगामी चुनावों में वोट की चोट से यहाँ से सफाया कर देंगे। कैमरामैन अरुण के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।